दोस्तों, स्पीड किसी के लिए ये नशा है, किसी के लिए जीतने का जरिया। लेकिन क्या रफ्तार ही सब कुछ है? क्या जिंदगी की रेस अकेले दौड़कर जीती जा सकती है? आज हम एक्सप्लेन करेंगे दुनिया की सबसे बिलवेड एनिमेटेड मूवी कार्स को। ये कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, ये कहानी है घमंड के टूटने की और दोस्ती के जुड़ने की। कैसे एक एरोगेंट रेसिंग कार को एक छोटे से गांव ने सिखाया कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लाइटनिंग मकवीन का कचाव पसंद है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये हाई स्पीड एडवेंचर। कहानी शुरू होती है पिस्टन कप की फाइनल रेस से। यहाँ हमारा हीरो है लाइटनिंग मकवीन, एक लाल चमचमाती रेस कार। यंग है, फास्ट है, लेकिन बेहद घमंडी, एरोगेंट है। उसका मानना है आई एम अ वन मैन शो, उसे किसी टीम की जरूरत नहीं। रेस में उसका मुकाबला है लेजेंड द किंग से, जो रिटायर होने वाला है, और धोखेबाज चिक हिक्स से। चिक हिक्स जीतने के लिए दूसरों को ठोकता है। मकवीन सबसे आगे निकल जाता है। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि पिट स्टॉप पर टायर चेंज नहीं करवाता, बस फ्यूल लेता है। लेकिन दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है। लास्ट लैप में उसका टायर फट जाता है। बैम! मकवीन घिसते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचता है। रिजल्ट टाई। मकवीन, किंग और चिक तीनों एक साथ लाइन पर पहुंचे। फैसला होता है कि एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में एक फाइनल रेस होगी विनर डिसाइड करने के लिए। मकवीन अपने ट्रांसपोर्टर ट्रक मैक के साथ कैलिफोर्निया निकल पड़ता है। रात का वक्त था। मैक को नींद आ रही थी, लेकिन मकवीन ने उसे जगाए रखा। रास्ते में कुछ गुंडे कार्स आती हैं और मैक को परेशान करती हैं। झटके से ट्रक का दरवाजा खुलता है और सोता हुआ मकवीन हाईवे पर गिर जाता है। जब मकवीन की आंख खुलती है, वो अकेला था। अंधेरे में वो मैक को ढूंढने के चक्कर में रूट 66 पर भटक जाता है। वो तेजी से भाग रहा था। एक ओल्ड पुलिस कार शेरिफ उसका पीछा करती है। शेरिफ की गाड़ी से पटाखा बैकफायर बजता है। मकवीन को लगता है गोली चल रही है। डर के मारे वो और तेज भागता है और एक छोटे से सुनसान कस्बे रेडिएटर स्प्रिंग्स में घुस जाता है। वहां वो वायर्स में फंस जाता है और पूरी सड़क तोड़ देता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। दुनिया का सबसे तेज रेसर अब एक जेल में बंद था, जहां का जज कोई आम गाड़ी नहीं थी। अगली सुबह कोर्ट लगती है। जज है डॉक हडसन, एक पुरानी 1951 मॉडल कार। डॉक रेस कार से नफरत करता है। वो मकवीन को तुरंत भगाना चाहता है, लेकिन वहां की लॉयर सैली, एक पोर्शे, बीच में आती है। वो कहती है इसने सड़क तोड़ी है, यही बनाएगा। मकवीन को सजा मिलती है सड़क रिपेयर करने की। उसे एक भारी मशीन बेसी को खींचना पड़ेगा। यहाँ मकवीन की दोस्ती होती है मीटर से। मीटर एक जंग लगा हुआ रस्टी टो ट्रक है, जिसका दिल सोने का है। मीटर मकवीन को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। मकवीन जल्दी जल्दी सड़क बनाता है ताकि भाग सके, लेकिन वो सड़क इतनी खराब बनाता है कि उस पर चलना मुश्किल था। डॉक गुस्सा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है, अगर रेस में मुझे हरा दिया तो जा सकते हो, नहीं तो सड़क वापस बनाओगे। मकवीन सोचता है ये बुढ़ा कार क्या दौड़ेगा। रेस शुरू होती है। मकवीन फुल स्पीड में जाता है, लेकिन डर्ट ट्रैक मिट्टी पर टर्न नहीं ले पाता और खाई में गिर जाता है। डॉक जीत जाता है। मकवीन को अब ईमानदारी से सड़क बनानी पड़ेगी। रात को मेटर मकवीन को मस्ती कराने ले जाता है, ट्रैक्टर टिपिंग। वो सोए हुए ट्रैक्टर्स के पास जाकर हॉर्न बजाते हैं और ट्रैक्टर्स डर के मारे पलट जाते हैं। ये सीन बहुत फनी है, लेकिन वहां एक बड़ा बुलडोजर फ्रैंक आ जाता है और उन्हें दौड़ा लेता है। दोनों हंसते हुए भागते हैं। मकवीन को पहली बार बिना रेस के मजा आ रहा था। अगली सुबह मकवीन गलती से डॉक के गराज में जाता है और वहां उसे 3 पिस्टन कप्स दिखते हैं। पता चलता है कि डॉक कोई आम बुढ़ा नहीं, बल्कि द हडसन हॉर्नेट है, हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी रेसर। डॉक ने रेसिंग छोड़ दी थी क्योंकि एक एक्सीडेंट के बाद दुनिया ने उसे भुला दिया था। डॉक मकवीन से कहता है ये कप्स बस खाली बर्तन हैं, असलियत कुछ और है। सैली मकवीन को ड्राइव पर ले जाती है। वो उसे बताती है कि रेडिएटर स्प्रिंग्स कभी एक खुशहाल जगह थी, लेकिन जब से हाईवे बना, लोगों ने इस खूबसूरत रास्ते रूट 66 से आना बंद कर दिया और ये गांव मैप से गायब हो गया। मकवीन को एहसास होता है कि उसने सिर्फ सड़क नहीं तोड़ी, बल्कि इन लोगों की उम्मीद भी तोड़ी थी। वो दिल लगाकर सड़क बनाता है और गांव वालों की मदद करता है। सड़क बन गई थी। मकवीन अब जा सकता था, लेकिन वो रुक गया। उसने लुईजी से नए टायर्स लगवाए। लुईजी खुश हो गया। रमोन से नया पेंट करवाया।
उसने गांव की नियॉन लाइट्स ठीक करवाईं। रात को पूरा रेडिएटर स्प्रिंग्स जगमगा उठा। सैली और मक्वीन के बीच रोमांस शुरू हो गया। सब खुश थे। मक्वीन को फाइनली अपना परिवार मिल गया था। लेकिन दोस्तों, डॉक हडसन ने चुपके से मीडिया को फोन कर दिया था। अचानक वहां हेलीकॉप्टर्स और रिपोर्टर्स आ जाते हैं। मक्वीन का ट्रक मैक भी आ जाता है। मक्वीन जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी दुनिया वहीं थी। वो बिना सैली को गुड बाय बोले भीड़ के साथ चला जाता है। सैली उदास हो जाती है। डॉग को भी गिल्ट फील होता है कि उसने मक्वीन को क्यों भेजा। रेस का दिन आ गया। कैलिफोर्निया में मक्वीन रेस कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग वहीं गांव में अटका है। वो फोकस नहीं कर पा रहा। तभी रेडियो पर आवाज आती है, किड फोकस। मक्वीन देखता है डॉक हडसन क्रू चीफ बनकर और बाकी सारे गांव वाले वहां आ गए हैं। अपने दोस्तों को देखकर मक्वीन में जोश आ जाता है। वो तेजी से गाड़ी चलाता है। चिक हिक्स उसे ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन मक्वीन वो ड्रिफ्ट यूज करता है जो डॉक ने सिखाया था। वो सबसे आगे निकल जाता है। जीत बस एक कदम दूर थी, लेकिन पीछे चिक हिक्स गुस्से में द किंग को टक्कर मार देता है। किंग हवा में उड़ता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। मक्वीन ये बड़ी स्क्रीन पर देखता है। उसे डॉक का एक्सीडेंट याद आ जाता है। मक्वीन फिनिश लाइन से इंच भर पहले ब्रेक मार देता है। सन्नाटा छा जाता है। चिक हिक्स रेस जीत जाता है, लेकिन मक्वीन वापस पीछे जाता है और टूटे हुए किंग को धक्का देकर फिनिश लाइन पर लाता है। वो कहता है राजा को अपनी आखिरी रेस फिनिश करनी चाहिए। एंडिंग, चिक हिक्स जीत गया, लेकिन क्राउड ने उसे बू किया। असली विजेता मक्वीन था। डायनाको का ओनर मक्वीन को स्पॉन्सर करना चाहता है, पर मक्वीन मना कर देता है। वो कहता है मेरी टीम रस्ट ईज मेरे साथ थी जब कोई नहीं था। मक्वीन वापस रेडिएटर स्प्रिंग्स आता है। वहां अपना रेसिंग हेडक्वार्टर्स बनाता है। गांव वापस जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कार्स। इस मूवी ने सिखाया कि ट्रॉफी धूल खाती है, लेकिन दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। मक्वीन रेस हारी, लेकिन जिंदगी जीत ली। आपको मेटर और मक्वीन की दोस्ती कैसी लगी?